गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि कौन लोग हैं जिसको ये इनकम टैक्स का सेशन जो है वो बेनिफिट दे सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत काम देगा। अगर आप एक कोई प्रोफेशनल हो तो भी ये आपको बहुत काम देगा। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई टीचर हो, तो आपको ये बेनिफिट देगा। कैसे बेनिफिट देगा? चाहे आप कोई, बता रहा हूं मैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई भी हो, तो ये सब आपको बेनिफिट देगा। क्यों बेनिफिट देगा? कि आप कोई भी कैटेगरी में हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम पर्पस के बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगर आप प्रोफेशन में हो, कोई टीचर हो, कोई बिजनेस में हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो उस केस में आप जो इनकम कमाओगे उस इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी कौन सी इनकम के ऊपर कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, सही तरीके से, लीगल तरीके से आप अपने टैक्स का प्लानिंग कर सकते हो। अगर हम इस पेपर को अच्छे से समझें तो हम टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स इवेजन नहीं करेंगे। टैक्स इवेजन इलीगल हो जाता है। टैक्स इवेजन मतलब क्या करते हैं, आपका टैक्स तो बनता है लेकिन आप टैक्स गवर्नमेंट को देते नहीं हो, उसको छुपा देते हो। हम वो गलत चीज नहीं करेंगे। हम इसमें करेंगे इस टैक्स को, इनकम टैक्स एक्ट को समझकर कि कौन सा लीगल रास्ता है जिसके तरह से अगर हम जाएंगे तो पैसे भी कमाएंगे और हमारा टैक्स भी हमको कम देना पड़ेगा। वो सारा का सारा चीज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्पेशल इनकम टैक्स क्लासेस। अब आगे देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो चलिए, आप लोग पहले बताइए कि आप लोग को इनकम टैक्स के बारे में क्या नॉलेज है। आप लोग क्या जानते हो उसके बारे में, जो भी एट प्रेजेंट। देखिए, एट प्रेजेंट जो भी आपको पता है इसके बारे में, प्लीज आप बताइए, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा आगे का क्लास डिपेंड करता है कि हम कितने लेवल का जाएंगे, कितना डीप उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आपको ज्यादा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं देगा इसका। कि इनकम टैक्स एक ऐसा पेपर है जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जब तक आप इसको, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं दोगे, ये पेपर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इस सेशन को ज्वाइन किया है वो सबके सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करे। तो चलिए, मैं अब आपको इसमें आगे लेके चलता हूँ। देखिए, आपने की नोटिस की होगी कि हमने हमारा क्लास का नाम स्पेशल इनकम टैक्स क्लासेस क्यों दिया। हम इसको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स क्लासेस दे सकते थे, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड द टर्म स्पेशल। सो फार एज कंसर्न अबाउट इनकम टैक्स, मैं आपको बता दूं ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है दिखने में थियोरी, एक कंप्लीट लॉ है, बट लेकिन आप इसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। क्योंकि देखिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, दैट डजंट मैटर। एट द एंड आपको क्या करना है, आपको कुछ अर्निंग करनी है। और अर्निंग जब करोगे तो इस अर्निंग के ऊपर माय डियर फ्रेंड गवर्नमेंट नजर रख रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो अर्निंग करते हो उसमें से कुछ पैसा आप हमको दो। अब गवर्नमेंट ये पैसा क्यों मांग रही है? गवर्नमेंट ये पैसा इसलिए मांगती है क्योंकि गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं। एक देश को चलाना है, देश को चलाने के लिए बहुत खर्चा होगा, और उतना पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सारे सिटीजन से थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करती है, और उसी पैसे को यूज करती है देश की तरक्की के लिए। आप जो रोड यूज करते हो वो आपके ही पैसों से बनी हुई है। आप जो रेलवे यूज करते हो वो आपके पैसे से बना हुआ है। आपके घर के आसपास जो स्ट्रीट लाइट है वो भी आपके पैसों से है। सो ईच एंड एवरीथिंग जो आप अपने आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो वो कंप्लीटली आपके ही पैसे से बना हुआ है। आई थिंक आपको ये बात पता होगी पहले से कि आपका पैसे का कैसे यूज हो रहा है। प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए, क्या आपको पता था ये चीज? दूसरा, यहाँ पर एक दूसरा मैं आपको रीजन दूंगा स्पेशल वर्ड यूज करने के लिए, कि यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, जो मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनका हम इनकम टैक्स का काम करते हैं, मैं उन्हीं क्लाइंट का जो रियल लाइफ का जो सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको ये पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आपको पता चले कि इस पेपर का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको इस पेपर के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में एक नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा तो आप अपना मेहनत का पैसा बचा सकते हो। तो जो अभी हमारा आने वाला जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो इनकम टैक्स का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको एक बेसिक नॉलेज दे दें जिसको यूज करके आप अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करें, ठीक है? और वही पैसा फिर आप गवर्नमेंट को दें। कहीं ज्यादा पैसा ना दे दे गवर्नमेंट को, या फिर कम पैसा अगर दें तो उसके फिर पेनल्टी लग जाएगी। तो इसीलिए हमको ये पेपर समझना बहुत जरूरी है और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आने वाली क्लासेस में इनकम टैक्स के इन फॉलोइंग पार्ट्स को पढ़ेंगे। देखिए, ब्रॉडली इनकम टैक्स बहुत ज्यादा वास्ट है। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है?
पहला यूनिट में हम क्या करेंगे, हम उसके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमको जानना जरूरी है, कि जैसे कि इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या होता है, एसएससी मतलब क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो जब तक हम उन टर्म्स को नहीं समझेंगे, हम इनकम टैक्स में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला फोकस रहेगा यूनिट 1 के ऊपर, जहां पर हम ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, इनकम टैक्स उसको क्या कहता है, उसको क्या समझता है, वो समझेंगे। और जहां जहां पर जरूरत पड़ेगा हम उससे रिलेटेड जो रियल लाइफ के केस हैं, उस केस को भी डिस्कस करेंगे। केस स्टडी के बारे में आपको बता दूं, केस स्टडी बेसिकली क्या होती है कि मान लो जब कोई एक पॉइंट के ऊपर आपका अपना अलग व्यू है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलग व्यू होता है, और उन दोनों व्यू के चक्कर में वे दोनों चले जाते हैं कोर्ट, कोर्ट में केस लड़ा जाता है, और एट द एंड जब कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है, वो किसी एक के फेवर में जाता है, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में जाता है, या फिर एसएससी मतलब जो पर्सन है उसके फेवर में जाता है। तो हम उन केस स्टडीज को भी यहाँ पर हमारे सेशन में इंक्लूड करेंगे, इसीलिए इस सेशन का नाम है स्पेशल इनकम टैक्स क्लासेस। नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें हम देखेंगे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि आप कहां कहां से पैसे कमा सकते हो, जैसे कि आपका सैलरी हो गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आपका पीजीबीपी हो गया, देन उसके बाद आपका हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जैसे आप कुछ लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो, बेचते हो, उसमें अगर आपको कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो उसमें हो गया। देन अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस जैसे कि आपको मान लो लॉटरी लग गई, आप कहीं पर पैसा जमा करके रखे हो, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब आपका हो जाएगा अदर सोर्सेस में। देन उसके बाद फिर अगर हम बात करें आगे, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट 4 में जाएंगे, वो होगा आपका लास्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मतलब जब हमने आपके हर हेड को देख लिया, हर हेड को मतलब कहां कहां से आपका पैसे आ रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ योर इनकम, उन सारे सोर्सेस ऑफ इनकम को हम क्या करेंगे, एक जगह एक्यूमुलेट करेंगे, उसको टोटल करेंगे, उस टोटल इनकम के ऊपर क्या क्या गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है उसको देखेंगे, और लास्ट में एक निकालेंगे हमारा टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमको इनकम टैक्स का रूल लगाते हुए टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो टैक्स का पैसा हमको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब चलिए एक और ब्रीफ आपको मैं लेके चलता हूँ कि हर एक यूनिट के अंदर हमको और क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या देखना है, ताकि आपको एक रास्ता पता चले कि इनकम टैक्स हमको क्या क्या जानना है, और आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, आपका सिलेबस क्या कहता है, वो सब भी हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, यूनिट 1 में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको क्या क्या देखना है। बेसिकली हमने इसमें देखना है कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे, जो आपका हो गया एसएससी का, देन प्रीवियस ईयर, देन आपका असेसमेंट ईयर, फिर हम देखेंगे पर्सन के बारे में, देन इनकम, इनकम क्या होती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, देन द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम वो हमको देखना है, द हेड्स ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, देन टैक्स प्लानिंग। ये सब हमको आपके पहले यूनिट में देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है रेसिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब कब आपके ऊपर टैक्स लगेगा, देन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल पर्सन एक्सेप्ट कंपनी, मतलब से फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंडिया में भी रहते हो और आप यूएस में भी रहते हो, तो आप दोनों जगह इनकम कमा रहे होगे, तो किस किस सिनेरियो में आपको इंडिया के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है, किस किस सिनेरियो में आपको यूएस की इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है, या किस सिनेरियो में आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ये सारा भी हम इसमें देखेंगे। तो जो ये आपका जो सिलेबस है जो हमको पढ़ना है, इस सिलेबस का कंप्लीटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए अब हमको देखना है इनकम्स व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एक्सेप्ट सेक्शन 10 AA। फिर हमको देखना है कि कौन कौन सी आप इनकम कमाओगे जिसको कि हम आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना। देन द फोर्थ पार्ट इज एग्रीकल्चर इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और रियल लाइफ में भी, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे रिलीफ देती है, तो हमको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस सेशन में तो हमको सेकंड पार्ट में क्या देखना है, हमको देखना है कि द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। तो हमने क्या किया, हेड्स ऑफ इनकम का 2 पार्ट कर दिया, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 2 में हमको देखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी सैलरी का हम कैसे टैक्स निकालेंगे वो हम इसमें देखेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो हम डिस्कस करेंगे।
देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास आपका खुद का घर है, आप घर को भाड़े में लगा रखे हो, उससे आपको मंथली रेंट मिलता है, तो उसकी इनकम को हम कैसे टैक्स करेंगे। अगर आपने घर लोन में लिया हुआ है, उसके ऊपर आप घर की ईएमआई पे कर रहे हो, उसके ऊपर आप घर का लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट का क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। और अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपके रियल वर्ल्ड में काम आएंगी। मतलब बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो जॉब करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका खुद का घर होगा, वो घर को भाड़े में लगाएंगे और अपना इनकम जनरेट करेंगे। सो हम देखेंगे कि कौन सी इनकम हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रही है। देन उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ के जाएं, तो हमको यूनिट 3 में मिलेगा डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, उससे अगर कुछ प्रॉफिट कमाते हो, तो उसके ऊपर आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, एंड आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन से बिजनेस करने से गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। देखिए इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि आप बिजनेस करो, आप कमाई करो और टैक्स भी मत दो। तो हाँ, हमको वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड जब हम अपना बिजनेस या अपना करियर स्टार्ट करेंगे, तो हमको ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहां पर हम सिर्फ पैसा आए और गवर्नमेंट को टैक्स भी ना देना पड़े। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें हम देखने वाले हैं। देन और आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बारे में मैंने डिस्कस कुछ देर पहले ही किया था, कि जैसे आपका लैंड प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, घर हो गया, या फिर ज्वेलरी हो गई, ये सब चीज को अगर हम बेचते हैं, बेचकर अगर हमको कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ मुनाफा हुआ, तो उसका हम कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, वो हमको इसमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा। देन उसके बाद लास्ट आपका आता है सोर्स ऑफ इनकम में अदर सोर्सेस, जैसे कि आपका लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेस हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया। तो ये सारे सोर्स से अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो उस इनकम का कैसे इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट होगा, वो सारा हमको आगे आने वाले सेशंस में देखना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 3 है, उसमें हमको देखना है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें हमको देखना है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में कौन कौन से खर्चे को इनकम टैक्स अलाउ करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और बिजनेस के कौन कौन से खर्चे को इनकम टैक्स अलाउ करता है एज ए खर्चा, वो हम देखेंगे। ठीक है, किस किस खर्चे को अलाउ नहीं करता वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आगे चल के जब हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, तो वी शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट ये सारे टर्म्स। उसके बाद हमको देखना है इसके अंदर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अभी जस्ट डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या रहेगा कि कैपिटल एसेट क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो किसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। ट्रांसफर इन द सेंस मतलब कि अगर आप एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक प्रॉपर्टी बेची, तो उसने ट्रांसफर किया, तो अगर ट्रांसफर हुआ तो इनकम टैक्स लगेगा। तो हमको ट्रांसफर का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हमको जानना जरूरी है। एंड लास्ट वन इज द अदर सोर्सेस, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ही था। आगे यूनिट 4 जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा, उसमें हमको क्या देखना रहेगा, उसमें हमको देखना है कि इनकम ऑफ अदर पर्सन, मतलब क्या होता है कि आप दूसरे पर्सन का इनकम को भी आपके इनकम में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा टीवी में एक्टिंग करता है, वो बच्चा सिर्फ 6 साल का है, तो वो बच्चा जो एक्टिंग कर रहा है वो पैसे कमा रहा है, और वो पैसे अल्टीमेटली आपको ही मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मतलब इनकम टैक्स क्या करेगा उस बच्चे, क्योंकि बच्चा अभी मेजर नहीं हुआ है, अभी भी माइनर ही है, तो माइनर से टैक्स पैसा नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बच्चे का जो इनकम है उस इनकम को उसके पेरेंट के इनकम में ऐड कर देती है, और फिर पेरेंट का टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगा देती है। वो हम उसमें देखेंगे। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए अपना इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कोई इनकम है, उस इनकम के ऊपर मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से आधा इनकम मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ लीगली। ठीक है, ताकि मैं भी कुछ टैक्स पे करूं और भाई के नाम से भी कुछ टैक्स पे करे। तो उसमें क्या होता है, आपका जो पैसा है ओवरऑल वो आपका कम जाता है। देन उसके बाद अगर हम और आगे देखेंगे, तो हम लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंप्यूटेशन। इस वाले पार्ट में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल, पूरा ओरिजिनल बताऊंगा कि किसी भी एक पर्सन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके उसका टैक्स कैसा बनता है, और उसका टैक्स का फिर पेमेंट कैसा करते हैं। ये सारा चीज आपको प्रैक्टिकल लाइव बताने वाला हूं मैं हमारे इस सेशन में। तो आपको पता चलेगा कि आपका इनकम का किस तरीके से असेसमेंट होता है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देन ये पार्ट भी हमारा डिस्कस हो चुका है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा एडवांस टैक्स क्या कंसेप्ट है, कौन एडवांस टैक्स देगा, कितना देगा, कब देगा, क्यों देगा, अगर आप लेट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
एक कंसेप्ट टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें जानेंगे यूनिट 4 में। तो ओवरऑल दिस इज द आवर एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स कि हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक तो हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, कुछ नया नहीं जाना, सिर्फ ये मेरा मकसद था कि आपको एक मैं इंट्रो दे दूं कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक में क्या आपको कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, अगर आपको कुछ जानना है तो आप वो मुझसे पूछिए, आपको कुछ क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Any questions? किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एकदम बेसिक फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स। सो गाइस, आर यू रेडी? हम स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स कोई मुझे बता पाएगा ये कौन से ईयर में पास हुआ था? इनकम टैक्स एक्ट विच ईयर? ओके, बताओ। 1961। वेरी गुड। एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स का जो एक एक्ट है, जो कानून है, वो स्टार्ट हुआ था 1961 में, वो बना था, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ? इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बता दूं मैं, तो ये वन ऑफ द वेरी वास्ट एक्ट है इंडियन हिस्ट्री का, वन ऑफ द मोस्ट वास्ट एक्ट, बहुत बड़ा है ये। इसमें टोटल इट हैज 23 चैप्टर्स एंड इसके अंदर टोटल आपका 298 सेक्शंस हैं, और इन 298 सेक्शंस के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, और इन बहुत सारे सब सेक्शन के अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वास्ट, किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये पूरा एक्ट कंप्लीटली याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जो रेलिवेंट है आपके लिए वो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे इनकम टैक्स कहां कहां एप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब क्या किसी का भी मन आएगा और वो आपसे टैक्स ले लेगा? इज इट गुड? बताइए, इज इट गुड जब जिसका जो मन आए आपसे टैक्स ले लेगा? नहीं। कोई तो ऐसा होगा जो उसको पावर देगा टैक्स लेने के लिए। तो इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का संविधान है, वो राइट देता है इंडियन गवर्नमेंट को, क्या? कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले सके। कैसे? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री नंबर 82 देखेंगे, यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट आपको बता दूं, यूनियन लिस्ट में वो सारे टैक्स हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार टैक्स ले सकती है। तो एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इट मींस एग्रीकल्चर के ऊपर आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया? फिर आपका क्वेश्चन एक हो सकता है कि सर फिर एग्रीकल्चर के ऊपर कैसा होगा? एग्रीकल्चर के ऊपर आपको बता दूं, एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट की, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, क्या? कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ले सकती है। समझ में आया आपको यहां तक? सो दिस इज द वेरी फंडामेंटल चीज कि कैसे इनकम टैक्स काम करता है और क्यों काम करता है। देखिए दोस्तों, आप कभी भी कुछ भी अगर कोई टैक्स पढ़ेंगे ना, तो टैक्स पढ़ने से पहले आप उसका प्रिएम्बल देखिए, दैट इज
प्रीएम्बल, PREMBLE, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बताता है कि इस टैक्स को क्यों बनाया गया एंड इसका क्या ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रीएम्बल कहता है कि हम आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये एक्ट बनाए हैं। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो मिलने वाला है वो है आपका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कंप्लीटली बेयर एक्ट, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसको रेफर करके कंप्लीटली जो ओरिजिनल बेयर एक्ट है इनकम टैक्स का, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, मैं आपको और डिटेल में बता दूं कि आखिर ये भारत का संविधान कब कब कैसे कैसे जगह पे इंडिया की गवर्नमेंट को ये पावर दिया कि वो आपसे टैक्स ले सके। क्योंकि अगर आप इसके बेसिस पर अगर कोर्ट जाओगे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से टैक्स ले रहे हैं, आप उनको बोलिए मेरे से ना ले, तो आप केस हार जाओगे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भारत सरकार ने ही कुछ पावर दिए हैं हमारे संविधान के थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। वो जानिए तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो इसको वैलिड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट को किस किस ने वैलिडिटी दिया। मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल, जैसे हमारे एक्ट में सेक्शन होता है ना, सेक्शन 5, सेक्शन 4, उसी तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको सेक्शन ना बोलते हुए उन्होंने आर्टिकल वाला वर्ड यूज किया है। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल नंबर 265 है, ये सबसे पहले क्या बोलता है, ये कहता है नो टैक्स कैन बी लेविड, no tax can be levied or collected except by authority of law। इसका मतलब सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 ये कह रहा है कि आप कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी, जब तक उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो। तो जैसे कि यहां पर हमने देखा कि एंट्री नंबर 82 में लिखा था क्या कि आप इनकम के ऊपर टैक्स ले सकते हो। दिस एंट्री गिव्स द पावर टू इंडियन गवर्नमेंट कि वो आपसे टैक्स का पैसा कलेक्ट कर रही है। अगर ये एंट्री नहीं होती, मान लीजिए एंट्री 82 एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में क्या करते ये लोग, अगर इनको कुछ टैक्स लेना है तो भारत सरकार पहले क्या करती, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अमेंड करती, उसमें एक एंट्री इंसर्ट करती कि हम टैक्स लेंगे और फिर आपसे टैक्स ले सकती थी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्या आर्टिकल जिसने इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर दिया आपसे टैक्स लेने के लिए। दूसरा चीज, आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 क्या कहता है कि all the tax and duties, all the taxes and duties except specified shall be levied by central government and distributed between union and state government, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, आर्टिकल 270 क्या कहता है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट ने लिया उसको अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी, ये उनका अपना अलग नियम है, उनके अलग रूल है, उसको फॉलो करते हुए डिवाइड करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 245। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन शायद आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे रियल लाइफ में ये सारे बहुत काम आएंगे। क्योंकि कल अगर मान लो आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई भी अगर कुछ केस पड़ गया तो दीज आर द सेक्शंस, ये आर्टिकल आपको बचाएंगे उससे। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इनकम टैक्स आपसे जो लिया जा रहा है उसके पीछे किसने पावर दिया, क्या पावर दिया, कैसा पावर दिया। और मान लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी चीज अगर फॉल नहीं कर रही है आपके केस में, तो मानकर चलिए आप केस जीत जाओगे, इसलिए समझना जरूरी है। आर्टिकल 245 कहता है कि भैया हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो कुछ भी लॉ बना सकता है,
किस चीज के लिए, चाहे वो लॉ किस चीज के लिए बना सकता है, चाहे तो वो पूरे इंडिया के लिए बना सकता है या फिर कोई एक छोटा सा इंडिया का टेरिटरी के लिए बना सकता है। मतलब टू द होल ऑफ इंडिया एक एक्ट बन सकता है या फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए एक एक्ट बन सकता है, ऐसे भी पॉसिबल है। ये हमारा आर्टिकल 245 पावर दे रहा है सरकार को। कभी कभी सिर्फ प्रेसिडेंट के कंसेंट से भी बन सकता है हमारा कोई एक्ट, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। अगर मान लीजिए कभी किसी कारण से पार्लियामेंट में वो एक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी किसी भी कारण से, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली चाहे तो कोई एक्ट बना सकता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ये पावर भी दिया गया है भारत सरकार ने बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 271, ये कहता है गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी टैक्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है एज पर द नीड। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अल्कोहल के ऊपर 70-80% तक एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था। कैसे बढ़ाया, किसने दिया गवर्नमेंट को अधिकार, वो दिया आर्टिकल 271 में। आई होप आपको यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पता चला कि भैया किसने पावर दिया एक्ट पे टैक्स लगाने को, इनकम के ऊपर टैक्स लगाने को। यहां तक क्लियर है सबका? Sir, what do you mean by the term ordinance? ऑर्डिनेंस देखिए, जब मान term लीजिए term का बता रहा हूं सुनिए। जब आपका क्या होता है ना, नॉर्मल तरीके से आपको बताऊं कि पहले एक्ट कैसे बनता है, आप पहले वो समझिए। एक्ट क्या होता है, पहले पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, मतलब वो पूरा फाइनल नहीं हुआ, हम ऐसा सा एक्ट लाना चाहते हैं, वो बनाया गया जिसे हम कहते हैं बिल। ये पहले संसद भवन में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद फिर क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, और जब पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया जाता है उसके बाद इसको फिर भेजा जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ने जब अपना साइन कर दिया तो ये कंप्लीट क्या बन गया, एक एक्ट बन गया, फुल फेज एक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज इस पार्ट के अलावा, मतलब जो संसद भवन में जो डिस्कशन हो रहा है उसको अगर ना करते हुए डायरेक्टली अगर प्रेसिडेंट ने अगर आपको ये कर दिया, क्या होता है, इसको पास एक्ट को बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑर्डिनेंस। मतलब इसमें मैं ऐसा बोल दूं कि ये एक प्रकार से ऑर्डर दे रहा है, मतलब ऑर्डर, या इसका अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग आपके साथ शेयर करूं, सो दिस इज एन ऑथोरिटेटिव लॉ, मतलब या फिर इसको और बोल दूं मैं तो इट इज अ लॉ स्टैच्यूट। ठीक है, इट इज अ लॉ द एक्ट ऑफ ऑर्डेनिंग। सरकार ने कह दिया कि भी आप इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपका स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, तो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए हमको कहां कहां से चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो इसको मैटर करती हैं। सबसे पहला इसका एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके प्रोविजंस आपको जानना जरूरी है। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स वो जानना जरूरी है। उसके बाद डिफरेंट नोटिफिकेशंस ऑफ गवर्नमेंट जो समय समय पे आती रहती है वो जानना जरूरी है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। फिर आपको जानना है डिफरेंट सर्कुलर्स। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट द जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस ये क्या है, अगर कोर्ट में कोई केस चले गया तो क्या निर्णय लिया गया, वो भी बहुत मैटर करता है। और ये सारा चीज आपको कहां से मिलेगा, व्हाट आर द सोर्स, अगर आपको पढ़ना है कहां से मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, दैट इज www.incometaxindia.gov.in। चलिए आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा ये, उसके बाद हमारा आज का क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखिए ये हमने किया यहाँ पर,
ये देखिए incometaxindia.gov.in, यहाँ पर ये इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये देखिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा, टैक्स लॉज एंड रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट मिल जाएगा, रूल्स मिल जाएंगे, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। और एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास इनकम टैक्स की बुक नहीं है उसके प्रोविजन पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम एक्ट पे क्लिक करेंगे, एक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट आ गया 1961, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसका देखिए ये आपका एक्ट आ गया, इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड, एकदम अपडेट है, 2020 का जो अभी लास्ट बजट हुआ था उसमें जो भी हुआ था यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए ये सेक्शन 1 2 3 4 सारा कुछ आ गया। तो चलिए मैं आपको इसको चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर वाइज। जैसे मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में टोटल 23 चैप्टर्स हैं, तो देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरीके से 23 चैप्टर्स हैं। तो मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चैप्टर 2 इसमें क्या है, इसमें जब आप जाओगे आपको मिलेगा सेक्शन 4 सेक्शन 5 सेक्शन 6 इस तरीके से सारा मिल जाएगा। अब जैसे सेक्शन 4 ये क्या कहता है, अगर आपको ये जानना है यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये आपको आ गया, क्या सेक्शन 4 कहता है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, कि आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप यहाँ से एक एक सेक्शन को भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज नो डाउट आप चिंता मत कीजिए, अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करते हैं तो आपको इस पूरे बेयर एक्ट की पूरी एक फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और क्या मिलेगा, आपको और बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, आपको रियल लाइफ के सम्स करने मिलेंगे, डिस्कशन में हम करेंगे यहाँ पर, एंड आपका रेगुलर रिविजन भी हम करेंगे ताकि आपको ये एक्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। So this is our entire the first class of income tax act. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे हम इसको करेंगे। तो अगर आपको अभी कुछ डाउट है सो प्लीज बताइए, आपको और कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपको? सर बोलो। आर्टिकल 270 एक बार बता दीजिए। आर्टिकल 270 क्या कहता है कि देखो आपको मैं शेयर करके दिखाता हूँ, वेट। देखिए आर्टिकल 270 कहता है कि जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाएगा, ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शैल बी लेविड। लेविड मतलब चार्ज करना, सरकार चाहे तो ये टैक्स आपके ऊपर चार्ज कर सकती है, सारे टैक्स, ऑल द टैक्सेस, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो टैक्स के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है, एक आपका यूनियन लिस्ट मैंने बताया था, इस यूनियन लिस्ट में वो सारे टैक्स का नाम दिया गया है जिस टैक्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। फिर एक आपका है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर वो सारे टैक्स के नाम दिया गया है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स इकट्ठा करेगी। समझ में आया? तो जो हमारा आर्टिकल 270 है ये कहता है कि सरकार चाहे तो सारे टैक्स के ऊपर, मतलब सारे टैक्स मतलब जो आपका लिस्ट में दिया गया है, लिस्ट 1 सॉरी आपका स्टेट लिस्ट और आपका यूनियन लिस्ट, उसमें दिए गए कोई भी टैक्स के ऊपर सरकार जब चाहे आपके ऊपर चार्ज कर सकती है और आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये बोला कि 270 में कि ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, मतलब अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज सबके ऊपर सरकार क्या करेगी, शैल बी लेविड, टैक्स कलेक्ट कर लेवी कर देगी। कौन लेवी करेगा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लेवी कर सकती है, एंड उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या कर रहा है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए होल टोटल पैसा तो आपसे ले लिया, लेकिन अब खर्चा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए अपना पूरा करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो उसके बाद उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपना अलग रूल के हिसाब से आपस में बांट भी लेती है। ये कहता है आपका आर्टिकल 270 कॉन्स्टिट्यूशन का। और आपको ये बता दूं कि इन केस किसी कारण से अगर आपका ये अगर छूट जाए, तो ये क्लास किसी कारण से स्किप हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे उसका आपको बैकअप क्लास प्रोवाइड करने का। ओके फाइन, तो अभी के लिए इतना ही। हमारी मेन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी 15 जुलाई से। सो अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है, आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके रेफर दे सकते हैं, वो भी इसको एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग रहेगा इवनिंग 6:30, शाम को 6:30, हम उस समय आराम से क्लास करेंगे और हमारी क्लासेस डेली रहेंगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं 15 जुलाई को। हैव अ ग्रेट डे।